हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस दिन में एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का वचन आपके जीवनों में बहुत ताकत से कार्य करने पर है। मेरा विश्वास है कि आज का वचन बंधनों को तोड़ने वाला वचन है। आज का वचन आज़ाद करने वाला वचन है। आज का वचन आपको आपके शाप और बंधनों से आज़ाद करेगा। बहुत गहराई है इस वचन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज यीशु मसीह कुछ नई बातों को आपसे करने पर है। हालेलुया। प्रियो, यदि आप मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 46 पद से आगे। मरकुस 10 उसके 46 पद से आगे यहाँ पे एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है बर्तिमई। और बर्तिमई, अगर आप इसके विषय में मैं आगे पढ़ूंगी, ये एक भिखारी था, अंधा भिखारी। अगर आप वचन में देखेंगे, बाइबल में देखेंगे, एक पवित्र पुस्तक है, हम इसे पढ़ते हैं। एक अंधे भिखारी का जिक्र इसमें है, एक अंधे भिखारी का। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्यों एक व्यक्ति जो भिखारी है और अंधा है उसका जिक्र इस बाइबल में है? प्रियो, आप जिस शहर में रहते हो सकता है आप महाराष्ट्र में रहते हैं, हो सकता है आप दिल्ली में रहते हैं, आप किसी भी शहर में रहते हैं, क्या आप अपने शहर के किसी भिखारी का नाम जानते हैं? या अपने लोकल में आप किसी भिखारी का नाम जानते हैं? जी नहीं। कई बार हम लोगों को भीख देकर उसके आगे से निकल जाते हैं, बट हम कभी उनसे बातचीत नहीं करते, हम उनके नाम को नहीं जानते। लेकिन कितनी खूबसूरत पुस्तक है ये, जिसमें एक व्यक्ति का जिक्र है जो भिखारी था और अंधा था। और जानते हैं इसका जिक्र इसलिए है क्योंकि इसके जीवन में जो घटा बहुतों के जीवन को बदल देने के लिए काफ़ी है। आइए अब हम इस चैप्टर में चलेंगे और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ इसे एज अ स्टोरी मत देख लीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी नहीं, ये वास्तविक घटना है जो घटी है। और इस घटना को जब हम मेडिटेट करते हैं, हम सोचते हैं, जानते हैं, बहुतों के जीवनों को ये बदल देती है। वचन में लिखा है, मरकुस 10 उसके 46 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। फिर यहाँ पे वचन कहता है, जब वे यरीहो में आए। और आप लोग वचन के पढ़ने वाले लोग हैं, आप जानते हैं यरीहो कैसा शहर था। यरीहो के विषय में भविष्यवाणी थी कि वहां वो एक शापित नगर था। जो कोई उसके फाटकों को खड़ा करेगा उसका पहलौठा पुत्र मरेगा। ये उस पर शाप था, एक शापित नगर। और आप जानते हैं शापित स्थानों को लोग कैसी दृष्टि से देखते हैं, पर लिखा है यीशु मसीह यरीहो में गया। ओ प्रियो, जीवन का कोई ऐसा भाग नहीं जो शापों से भरा हो और यीशु वहां नहीं आ सकता, या वो नहीं आना चाहेगा। वो जरूर उन स्थानों पर जाएगा। आपके हृदय के कोई भी कॉर्नर में कोई ऐसा स्थान आपको लगता है ये सबसे छुपा हुआ है, ये शापित है, ये घिनौना है, बाहर से मैं बहुत अच्छा हूँ पर भीतर से एक इस कॉर्नर में पाप है, ये थोड़ा सा, ये जो सिन है मेरे भीतर, ये पाप है, यहाँ यीशु नहीं आ सकता। लिखा है वो यरीहो में गया। एक ऐसा स्थान जो शापित नगर है, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। शापित नगर में यीशु मसीह, लिखा है जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़, ओ प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चलते थे और जानते हैं फॉलो करती थी एक बड़ी भीड़ उसको पीछे चलती थी। और जानते हैं क्या हुआ? लिखा है तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। जैसे कि मैंने कहा, वो एक व्यक्ति का जिक्र है, नाम लेकर, भिखारी का नाम लेकर ही पुस्तक में मेंशन किया गया है। पवित्र शास्त्र में लिखा गया है तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, उसके पिता का भी नाम है। पहली बात तो कोई भिखारी का नाम नहीं पूछता, और यदि पूछ भी ले कोई उसके पिता का नाम नहीं पूछता। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्योंकि ये एक ब्लेसेड व्यक्ति है,
एक अशिक्षित व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्ति। इसके बाद आप इसके विषय में पढ़ेंगे, इसके जीवन की दशा और दिशा यीशु मसीह ने बदल दी। और जानते हैं क्यों बदली? क्योंकि जब जब आप तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के विषय में पढ़ेंगे, आपको लगेगा जब यीशु मसीह इस व्यक्ति के जीवन में कार्य कर सकते हैं तो मेरे जीवन में क्यों नहीं। लिखा है तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी कहाँ बैठा था? सड़क के किनारे बैठा था। वो क्या कर रहा था सड़क के किनारे बैठकर? लिखा है वो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा होगा। सड़क के किनारे बैठा वो रोज की तरह भीख मांग रहा होगा, क्योंकि वचन आगे कहता है 47th वर्स कहती है इसकी, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये व्यक्ति जो एक अंधा भिखारी है सड़क के किनारे बैठा है। और जानते हैं प्रियो, अगर आप दूसरे गॉस्पेल्स में पढ़ेंगे, लिखा है ये जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा और भिखारी था। ये जन्म से ही अंधा था और जैसे जब ये बड़ा हुआ, हो सकता है इसके पिता भी भीख मांगते हो और ये भी भीख मांगा करता था। जन्म से ही शापों और बंधनों से, अपनी पीढ़ियों से उस शाप को लेकर आया था। इसकी पीढ़ियों में वो शाप था, वो भिखारीपन का शाप, वो पीड़ा, वो अंधापन, वो सारी चीजें इसके जीवन में थी। और लिखा है सड़क के किनारे बैठा था। और वचन यहाँ पर एक बात कहता है, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा। ना उसकी दोनों आंखें बंद थी। कब से? जन्म से उसकी आंखें बंद थी। उसके कौन सा ऑर्गन काम कर रहा था? उसके कान और उसकी जुबान, और दोनों के द्वारा उसने एक खूबसूरत कार्य करा। दोनों के द्वारा वो बचा लिया गया। कैसे? लिखा है वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, यरीहो में बैठा है, सड़क के किनारे बैठा है। एक यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह के चेले हैं और एक बड़ी भीड़। और आप जानते हैं जब बड़ी भीड़ चलती है तो शोर होता है, बड़ा हुल्लड़ होता है। यीशु मसीह जहाँ से जाते थे बड़ा हुल्लड़ हो जाता था, शोर होता था कि देखो ये वही है जो चंगा करता है, ये वही है जो उपदेश देता है, इसकी अद्भुत है, ये परमेश्वर का पुत्र है। बहुत से लोग विश्वास करते थे, बहुत से लोग आश्चर्य कर्म के कारण उसके पीछे चलते थे, बहुत से लोग उसे देखना चाहते थे और एक बड़ी भीड़ शोर मचाती हुई उसके साथ साथ चल रही थी। जब इस अंधे ने, इस तिमाई के पुत्र बर्तिमाई ने, जो उस समय से पहले भीख मांग रहा था, दुर्दशा में पड़ा था, वो रोज के रूटीन की तरह वहाँ पर बैठा होगा, वो रोज वहाँ जाता होगा, भीख मांगा करता होगा। शापित नगर में है, जीवन भी शापित है। ना सिर्फ वो एक शापित नगर यरीहो में बैठा है, पर प्रियो इसका जीवन भी शापों और बंधनों से भरा हुआ है। इसका जीवन भी उस बंधन से बंधा हुआ है। जन्म से अंधा है, भिखारी है, वो पीढ़ियों के शाप और बंधन इसके जीवन में है। रोज की तरह ये आज भी बैठा है, पर लिखा है इसने सुना, इसने उस भीड़ को सुना और ये सुनकर इसने किसी से पूछा होगा, ये इतना शोर क्यों है आज हमारे नगर में? ये आज इतना अचानक से इतना शोर क्यों होने लगा? उसके कानों का इस्तेमाल किया और लिखा है ये सुना। कौन? यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है। नाउ प्रियो, इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह के बारे में ये पहले से जानता था। हो सकता है इसने पहले भी यीशु मसीह के बारे में सुना हो, लोगों ने इसे बताया हो कि एक व्यक्ति है इसका नाम यीशु है। ये कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। हो सकता है यीशु मसीह अगर बैतनिया में है तो ये नहीं जा सकता बैतनिया में। यीशु मसीह यरूशलेम में, ये नहीं जा सकता यरूशलेम में। ये अंधा है, ये भिखारी है, इसे कोई वहां तक ले जाने वाला नहीं है। आज यीशु मसीह खुद इसकी पहुंच में, इसके नगर में, इसके स्थान में आए हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा एक मौका है जिसके विषय में इसने कई बार सुना, जिसके विषय में ये सुनता रहा, गवाहियों को सुना, लोगों के जीवनों को बदलते हुए देखा। आज वही व्यक्ति उसके सामने से गुजर रहा है। इसने कहा ओ ये यही यीशु है। अब इसने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया और जानते हैं इसने क्या कहा? लिखा है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, हे दाऊद की संतान। ये जानता था ये जो गुजर रहा है सामने से ये कौन है? ये दाऊद की संतान है।
ये वो व्यक्ति है जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है। ये वो व्यक्ति है, और आज जब ये मेरे सामने से गुजर रहा है, मेरे शहर मेरे नगर में है, मैं इसे जाने ना दूंगा। लिखा इसने सुना कि यीशु है और पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रियो, हो सकता है आपने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना हो सकता है आज कुछ व्यूअर्स पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है जो आपके लिए इस संसार में आया। वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है जो आपको आपके बंधनों से आज़ाद करता है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो आपके यरीहो में यानी कि उन शापित स्थानों में प्रवेश करने को तैयार है। यदि आपको लगता है कि मैं इन शापों और बंधनों की गिरफ्त में हूँ, यदि आपको लगता है पीढ़ियों के शाप है, मेरे परिवार में पीढ़ियों से ये बीमारी, ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम, ये कर्ज चला आ रहा है, प्रियो यीशु मसीह उस यरीहो में, उस शाप और बंधनों के स्थान में प्रवेश करने को तैयार है। यदि आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये व्यक्ति तिमाई का पुत्र बरतिमाई उस स्थान से बाहर निकलकर यीशु तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके लिए पॉसिबल नहीं था, अंधा था, भिखारी था, ना इतने पैसे होते होंगे, ना आंखों से दिखता है, हमेशा सहारा चाहिए, ये नहीं वहां से यीशु तक पहुंच पा रहा है। किंतु आज यीशु इसके यरीहो में आया है, आज यीशु इसके सामने से गुजर रहा है, आज इसकी पहुंच में यीशु है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपको लगता वो बहुत पवित्र है, मैं नहीं पहुंच सकता वहां तक, मैं कैसे जाऊं। अगर आप अपनी पीढ़ियों के बंधनों और शापों से आज़ाद होना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का पुत्र जो महापवित्र है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो संसार में आया, पाप में संसार में आया, मनुष्य की समानता में आया, वह आपके घर, आपके जीवन, आपके बंधनों के स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार है। जानते हैं किया क्या, कैसे यीशु मसीह ने प्रवेश किया, कैसे इसके जीवन के हालात बदले। इसने कहा, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान। पहली बात इसने कहा, इसने शब्दों का इस्तेमाल किया, आंखें बंद है, कानों से सुना है, और जब सुना है और जो व्यक्ति सामने है तो आज जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। पुकार पुकार कर उसने धीरे शब्दों में नहीं कहा, बड़ी भीड़ रही होगी, बड़ा शोर रहा होगा, लेकिन आज इसके पास ये आखिरी मौका है, इसको मालूम है आज ये मौका नहीं जाने दूंगा। लिखा है पुकार पुकार कर कहा, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान। मेरे प्रियो, ये जानता था ये कौन है, दाऊद की संतान है। पुकार पुकार कर कहने लगा, और जानते हैं आगे क्या हुआ। वचन कहता है, इसका 48 वर्स 48वां पद कहता है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, अरे चुप हो जा, यीशु मसीह गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार भीड़ लगी है, कोई मंत्री वहां से गुजरे, कोई नेता गुजरे, और यदि कोई व्यक्ति भीड़ में से चिल्लाए तो लोग शांत कराते, पुलिस शांत कराती, लोग शांत कराते, प्रशासन शांत कराते, नहीं अभी नहीं बोलना है, अभी कोई गुजर रहा है, आपको नहीं बोलना है। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह गुजर रहे हैं, लोग शांत करा रहे हैं, लेकिन ये और भी पुकार पुकार कर कहने लगा। इसने कहा, आज नहीं पुकारा, आज नहीं बोलूँगा तो फिर कभी नहीं बोल पाऊँगा, हो सकता है ये मौका फिर ना आए, मैं इन्हीं बंधनों में पड़ा रह जाऊँगा। आज मुझे आज़ाद होना है, आज वो मौका है, आज वो दिन है, आज यीशु से मुलाकात करनी है, आज के दिन मुझे यीशु से मुलाकात करनी है। और लिखा है, ये और भी पुकार पुकार कर कहने लगा, यानी कि जितनी ज़ोर से पुकार रहा होगा, जब लोगों ने डांटा कि चुप हो जाओ, वो और पुकारने लगा। हो सकता है जब आप भी इस बात को ठाने कि मुझे यीशु के पास जाना है, इस बात को ठाने कि अब मुझे उससे मुलाकात करनी है, आपको आपके हालात चुप कराएं, आपको लोग चुप कराएं, मत जा, मत बोल। लिखा है, ये और भी पुकारने लगा। यदि आपको आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपके लोग शांत करा रहे हैं तो नहीं, रुकिए नहीं, और पुकारिए। लिखा है, ये और पुकारने लगा। और वचन आगे कहता है 49 वर्स, तब यीशु ने ठहर कर कहा,
तब क्या हुआ? यीशु ठहर गया। प्रियो, यीशु आपकी प्रार्थनाओं को इग्नोर नहीं करता। यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को इग्नोर नहीं करते। आपको क्या लगता है कि आप अपनी कठिन परिस्थितियों में जब उसे पुकारते हो तो वहाँ से गुजर जाता है? वो सुनता नहीं है। लिखा है वो ठहर गया एक भिखारी की आवाज़ पर। ये भिखारी जो आज तक भीख के लिए लोगों को पुकारा करता था, ये भिखारी जो आज तक पुकार कर अपने लिए पैसा मांगा करता था, अपनी कमाने के लिए, अपने जीवन के लिए, आज ये जीवन को पुकार रहा है। आज ये यीशु को पुकार रहा है। लिखा है ये और भी पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वचन आगे कहता है यीशु ने ठहर कर कहा। यीशु मसीह ठहर गए। और लिखा है, आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों ठहरे? भीड़ बहुत थी, बहुत से लोग उससे कह रहे होंगे हमें चंगा कर, हमें हमारी प्रार्थना सुन, हमारी बात सुन, मुलाकात करना चाहते थे। ये व्यक्ति यीशु मसीह को पहचानता था। उसकी आंखें बंद थी, शारीरिक रूप से अंधा था, लेकिन आत्मिक आंखें खुली थी। ये जानता था यीशु कौन है। कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ठहर गए इस बात पे। और वचन आगे कहता है, उसने तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। लोगों ने कहा, ढांढस बांध, हिम्मत रख, अब उठ जा और चल, वो तुझे बुलाता है। और लिखा है 50वां पद कहता है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो जो कपड़ा जिस पर वो भीख मांगा करता था, मेरे प्रिय, वचन कहता है उसने फेंक दिया। अब चाहे उसमें पैसा रहा हो, चाहे उसमें कुछ भी रहा हो, हमें नहीं मालूम। लिखा उसने फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था अब मैं इस स्थान में दोबारा नहीं आऊँगा। ये उसका विश्वास था। उसको मालूम था, बड़े विश्वास से उठ के जा रहा हूँ। कपड़ा फेंक दिया, उसमें रुपया है, पैसा है, इसमें कुछ भी है, फेंक दिया। ये कपड़ा अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। ये कपड़ा जो पीढ़ियों से मेरे जीवन में बंधा था, मेरा पिता भीख मांगता था, मेरे पुरखे मांगते थे, अब नहीं। अब मैं इससे आज़ाद होकर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के पास जा रहा हूँ। वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, वो मुक्ति देने वाला है। उसके पास जा रहा हूँ, लौटूंगा नहीं इस भिखारीपन में। और वो जाता है। और देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है उस यीशु के पास आया। 51 वर्स कहती है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ओ, ये बहुत थ्रिल करती है ये बात। स्वयं परमेश्वर आपके सामने और आपसे कहे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आमतौर पे व्यक्ति घबरा जाएगा। उसे अपनी सारी चीज़ें नजर आएंगी। क्या मांगू? बच्चों के लिए मांगू, पत्नी के लिए मांगू, पति के लिए मांगू, घर मांगू, जॉब मांगू, मैरिज मांगू, क्या मांगू? बीमारी ठीक हो, ये बहुत सी चीज़ें माइंड में आएंगी। क्या मांगू? अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हैं लोग। क्या मांगू? यीशु मसीह उससे कहते, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? इसके पास बहुत सी चीज़ें थी प्रियो मांगने के लिए। ये भिखारी था, कब से पेट भर के खाना नहीं इसने खाया होगा। जो मिल गया उसमें रूखा सूखा जो ये खाता होगा। हो सकता है रहने को घर ना हो, अच्छे तन पे कपड़े ना हो। बहुत सी चीज़ें इसके पास थी, नहीं थी जो ये मांग सकता था। किंतु जानते इसने क्या मांगा? लिखा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? 21 वर्स कहती है, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हे रब्बी, हे गुरु, ये कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखें खुल जाएं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आप जानते हैं, उसने कहा, प्रभु मेरी आंखें खुल जाएं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, वो बहुत सी चीज़ों को मांग सकता था। वो घर मांग सकता था, वो रुपया पैसा मांग सकता था, एक ब्लेस्ड लाइफ मांग सकता था, मोस्टली वर्ल्डली कुछ भी मांग सकता था। बट उसने कहा, प्रभु नहीं, पहली मेरी ज़रूरत, मेरी प्रायोरिटी है कि मेरी आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तू विश्वास करता है मुझ पर, तूने मुझे पहचाना। एक बार पुकार कर शांत नहीं हुआ, तू पुकारता रहा जब तक तू मेरे पास ना पहुंचा। तो पुकार, तूने एफर्ट्स डाले। वो खुद वहां तक नहीं पहुंच सकता था, उसने एफर्ट्स डाले, लोगों ने उसे वहां तक पहुंचाया और वो चंगा किया गया। क्या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया?
आप जानते हैं इसकी शारीरिक आंखें बंद थी किंतु इसकी आत्मिक आंखें खुली थी। ये अंधा जरूर था पर मूर्ख नहीं था, इसे मालूम था मुझे क्या चाहिए यीशु से। आजकल लोग सिर्फ भिखारीपन की बात करते हैं, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। प्रियो, इससे बाहर निकलिए। उसने कहा मेरी आंखें खुल जाए, प्रायोरिटी ये है मेरी आंखें खुल जाए। मेरी आत्मिक आंखें खुली हैं, एक बार मेरी शारीरिक आंखें खुल जाए। और जानते हैं इसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, यीशु मसीह कहते चला जा, ठीक तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, चला जा। लेकिन लिखा है ये मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब मैं यीशु तेरे पीछे चलूंगा। मुझे पता चल गया है, अब मैं अपने भिखारीपन में, उसने कपड़ा फेंक दिया था, उसको मालूम था, उसे पहले से विश्वास था, अब ये दोबारा मैं यहाँ नहीं लौटूंगा। उसने फेंक दिया था, वो यीशु के पास आया, जब चंगा हो गया यीशु के पीछे हो लिया। प्रियो, अंधा बर्तिमाई, एक अंधे व्यक्ति का कोई फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं होती, एक अंधे व्यक्ति के जीवन में कोई होप नहीं होती। एक अंधा और वो भिखारी व्यक्ति के जीवन में कोई होप नहीं होती। भिखारियों से आप क्या पूछेंगे? आप उनसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, क्या चाहते हो करना, आगे क्या जीवन के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं। मैं तो सोचती हूँ बहुत से भिखारियों के पास उनका स्वयं का आधार कार्ड भी नहीं होता होगा। कोई होप नहीं है, बस लाइफ को जी रहे, रोज का जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे कमाते खाते खत्म। लेकिन आज इस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी मुलाकात यीशु से हो गई। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितने भी बद से बदतर आपके हालात हैं, कितने भी बुरी से बुरी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, आपको लगता है कोई इससे बाहर नहीं निकाल सकता, आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कुछ नहीं हो सकता। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, आपके जीवन का कैसा भी यरीहो चल रहा हो, यीशु मसीह एंटर कर रहे हैं आज के वर्ड के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आपके यरीहो में वो एंटर कर रहा है। मेरे साथ कहिए आमीन। हाँ प्रभु, तू मेरे यरीहो में प्रवेश कर रहा है। विश्वास करिए आप जहाँ पर भी बैठे हैं, विश्वास करिए आप जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, वो आपके यरीहो में प्रवेश कर रहा है, वो आपके परिवार में प्रवेश कर रहा है। नशे की आत्माओं जो कि गिरफ्त में यदि आप हो, आपके बच्चे हैं, आपके पति है, वो वहाँ पर एंटर कर रहा है। किंतु वो सिर्फ एंटर कर सकता है, उसे पुकार कर अपने उस तक पहुँचना आपका काम है। आप वचन को सुन रहे हो, वो एंटर कर रहा है, आप सुन रहे हो, किंतु आज उससे मुलाकात करना ये आपका काम है। क्या आप इस मौके को हाथ से जाने दोगे? एक व्यक्ति था जिसके विषय में एक बार मैंने पहले भी प्रचार किया, जक्कई। और आप जानते हैं जक्कई ने भी यही काम किया था। वो पापी था, वो नाटा था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो धनी था, बहुत सी चीज़ें थी और लोग उससे घृणा करते थे क्योंकि चुंगी लेने वालों को कोई पसंद नहीं करता था। किंतु जानते हैं जिस दिन यीशु वहाँ से गुजर रहा था, उससे मुलाकात करने के लिए, मुलाकात से पहले उसे देखने के लिए वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसने कहा आज नहीं मौका हाथ से जाने दूंगा, वो गुजर रहा है, उसके विषय में मैंने सुना है, वो अद्भुत है, वो जीवनों को बदलता है, आज मैं उसे देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु नीचे से जाते हैं, कहते हे जक्कई, नीचे उतरा। यीशु उसका नाम जानते थे, कहते जक्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर आना अवश्य है। और आप जानते हैं जब वो उसके घर गया, जब जक्कई ने खड़े होकर कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और सारी बातें कही, एंड में यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आए। क्यों? क्योंकि ये भी अब्राहम की एक संतान है। उसकी जीवन की हालात भी बदले, उसके जीवन की परिस्थिति बदली, उसका नाम भी बदल गया। जो आज तक चुंगी लेने वालों का सरदार था, जो एक घिनौना पापी व्यक्ति था, आज यीशु मसीह कह रहे तो अब्राहम की संतान है। उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिटी बदल के रख दी प्रभु ने। ओ यीशु मसीह जिसके जीवन में प्रवेश करता है प्रियो, उसके जीवन की ना सिर्फ आइडेंटिटी, उसके जीवन की हालात, परिस्थिति, सब कुछ को बदल देता है। हो सकता है आपने कई बार यीशु के बारे में सुना हो, कई बार वचनों को सुना हो, बहुत वचन है, YouTube पर वचन है, टेलीविज़न पे वचन है, लोग बताते हो, प्रभु के भवन में आप जाते हो, किंतु आपकी आज तक उससे पर्सनल मुलाकात नहीं है। एक समय ठहराइए, घुटनों पर आइए,
उससे मुलाकात कीजिए। ऐसी कोई हालात नहीं जिसे यीशु बदल न सके। वो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। आपको लगता है आप अकेले हो, आपको लगता है इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं, जब यीशु से आपकी मुलाकात होगी हर एक परिस्थिति बदलेगी। ये मेरा विश्वास है। विश्वास से कहिए, प्रभु हाँ, आ मेरी यरीहो में प्रवेश कर, आ मेरे शापित जीवन में प्रवेश कर। और वो आएगा और उससे मुलाकात कीजिए और सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सच में खुदा, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह कि तू उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर उतर आया। हाँ प्रभु, हर एक व्यक्ति के उस पाप में जीवन में तूने प्रवेश किया। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, आज जो लोग तेरे सामने घुटने टेक कर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको लगता है अब इन परिस्थितियों से कोई उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता, इन हालातों को कोई नहीं बदल सकता, यीशु मसीह नासरी के नाम से कहती हूँ, इनके हालात और परिस्थिति बदलने पाए, इनकी मुलाकात यीशु मसीह आपसे होने पाए, इनकी यरीहो में प्रवेश करिए प्रभु। और जब आज इन्होंने इस वचन को सुना है, ये वचन खाली ना जाए। जब तू अंधे तिमई के पुत्र बर्तिमई के जीवन को बदल सकता है, उसके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है, तो इस बहन के जीवन को भी बदल सकता है, इस भाई के जीवन को भी बदल सकता है। अनुग्रह कर प्रभु, इनके जीवन के हालातों को बदल दे। बड़ी गवाही इनके जीवनों से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को पिता से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ज़रूर हमें बताइए कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है, आपने क्या सीखा, और अपने अनुभव को, अपनी टेस्टिमनी को हमसे आप शेयर कर सकते हैं। नीचे आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख लेंगे, हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर आप कॉल करिए, और जो लोग कॉल नहीं कर सकते आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें अच्छा लगता है, आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है प्रियो। हम चाहते हैं निरंतर आप लोग जो अपनी पर्सनल प्रेयर्स करते हैं, ज़रूर से हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचन को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। ये उद्देश्य है सेवकाई का, हर एक जन इन अंतिम समय में उस अभिषेक को, उस जीवन को पाने वाला हो सके। तो हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमें आपकी प्रार्थना की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के रात के 10 बजे तक। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। प्रियो, हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज टाइप करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास वचन पहुँचने वाला हो सके। और ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए, रिलेटिव्स के साथ देखिए, और जिनको आप सजेस्ट कर सकते हैं वो लोग भी देखें, ताकि प्रभु हर एक के जीवन से बात करें। अगले सप्ताह प्रियो इसी समय आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।